वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेडी के मैथ्स। आज हम इस क्लास में बात करेंगे घातों की घातांकों का गुणांक। किसी भी संख्या पर घात लगी हो तो जो दो संख्याओं पर घात लगी होती है, जब समान आधार हो या विषम आधार हो, तो इन घातांकों को कैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इन घातांकों को कैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस क्लास के माध्यम से हम सबसे पहले एक बात करेंगे कि पहले तो बात करना है कि बड़ी संख्या को घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं। अगर आपसे ये बात आपको पता है कि बड़ी संख्या को कैसे घातांक के रूप में लिखते हैं, अगर ये बात पता हो जाती है तो इसके बाद आप आगे की चीजों को भी क्लियर कर पाते हो। तो पहले नंबर का पॉइंट होता है कि बड़ी संख्याओं को घातांक के रूप में कैसे लिखें। घातांक के रूप में कैसे लिखें। घातांक के रूप में कैसे लिखें। सबसे पहली एक संख्या लेते हैं हम, जैसे 4। हमने 4 ली, सबसे पहली छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है 4। अगर हमने 4 को लिया तो 4 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 गुणे 2। तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 पे घात 2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। इतना जवाब देना है आपको। इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे ऐसे। अगर आपसे गुणनखंड बनते हैं तो गुणनखंड दो प्रकार से बनते हैं, भाग विधि से और गुणनखंड वाली विधि से। तो अगर गुणनखंड नहीं बनते हैं, मतलब एचसीएफ और एलसीएम नहीं बनते हैं, तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पढ़िए तो आपको देख लेना है। सबसे पहले देखा हमने 4 को, तो 4 का अगर गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 4 के गुणनखंड कितने आ जाते हैं, 2 गुणे 2। तो हमने इसी को तो यहां लिख दिया है कि नहीं लिख दिया है। जब 2 2 बार है तो 2 स्क्वायर 2, यानी 2 से बाहर निकलेंगे, कोष्टक से क्या निकलेंगे, 2 बराबर 2, यानी आ जाएगा आंसर 4। इसको छोटे रूप में किस तरह लिख सकते हैं, 2 पे 2 की घात। इसी प्रकार से कोई बड़ी संख्या ले लें, अगर हम इसी प्रकार से बड़ी संख्या कर देते हैं हम, जैसे 16। अगर 16 को ले लिया हमने, 16 को अगर ले लिया तो 16 की अगर गुणनखंड करते हो आप, 16 के गुणनखंड करते हो यहां पर, तो 2 2 2 8 16, यानी 8 और 2 4 चौको 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटा तो 2, और फिर 2 से काटा तो 1, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इस प्रकार से कुछ लिख जाता है। यानी 2 के गुणनखंड कितने निकलेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से निकलेंगे। अब 2 कितनी बार है, 4 बार। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या 2 पे 4 की घात। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही है कि 2 को 4 बार लिख दो तो 16 आ जाएगा। तो ये आपकी बात हो जाती है क्लियर। जिस छोटी संख्या वाली बात क्लियर हो जाती है, तो इतना क्लियर हो चुका है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं थोड़ी आगे, थोड़ी इससे बड़ा लेवल, तो इसको हमने हटा दिया। इसके बाद हम 16 तक पहुंच गए हैं। अब मान लो 100। आप अगर 100 के पहले 81 मानना चाहो तो 81 भी मान सकते हो। हम 81 मान लेना, अपने मन से कोई भी संख्या आपको मान लेना। हमने 81 के गुणनखंड करवाए, यहाँ पर। तो 81 का अगर गुणनखंड करवाते हो तो 2 से काटो, तो 2 से नहीं कटता है 81 कभी भी नहीं। फिर 3 से देखना है, 3 से अगर विभाजिता का नियम नहीं बनता है तो उसकी भी हम क्लास एक देर डाल देते हैं, विभाजिता वाली। अभी हमने उसकी क्लास नहीं बनाई है, तो ठीक है। 2 से काटा तो नहीं कटा, 3 से काटा, त्याग दिया। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन बचा कितना, अभी 2 बच जाता है। तो 2 सत्ते 3 7 21, 3 सत्ते 21 और 3 8 24, 3 नाम 27, 3 नाम 27। तो 3 7 21 होता है। सबसे पहले हमने देखा 3 से देखा तो 8 काटा 3 से, तो 3 दूनी 6 बच गया, 2 बच गया और 2 बार भाग चला गया, और 2 बच गया तो 2 लगा दिया, 1 में तो हो गए 21, 21 में दिया तो 3 7 21। इसको देखा 3 से, फिर से काटा 3 नाम 27, तो 9। 3 से फिर से काटा तो 3, और 3 से फिर से काटा तो 1, तो 3 आ जाता है 4 बार, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 लिख गए 4 बार। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 पे 4 की घात लिख सकते हैं। बिल्कुल सही से लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा है ये, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जिस संख्या क्लियर हो जाती है। इसके बाद एक संख्या और ले लो आप, अपने तौर पर ले लो 10,000।
10,000। अब आपसे अगर कॉमा लगाते नहीं बनता है, किसी भी संख्या में आपसे अगर कॉमा लगाते नहीं बनता है, तो कॉमा वाली भी एक क्लास डाल चुके हैं, तो उसके वो भी क्लास आपको ले लेना है कि एम में अल्प विराम का चिन्ह कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, जी हमने पहले ही हम क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर इसे छोटे रूप में लिखें, अगर इसे छोटे रूप में लिखें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 गुणे 100, बिल्कुल लिख सकते हैं 100 गुणे 100, दो जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ, तो हो जाते हैं टोटल 4 जीरो। फिर इसे और छोटे रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 और 10 गुणे 10, तो 1 2 3 4 जीरो, तो ज्यों का त्यों है, और एक का एक में करेंगे तो एक ही एक आ जाएगा। तो हम इसको फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमने यहां से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो बड़ी संख्या को छोटे रूप में ऐसे लिखते हैं, जी आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ठोक देना। इसके बाद देखते हैं घातों को घातांकों का गुणांक के रूप में कैसे लिखते हैं। तो देखो फिर यहाँ पर अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक के पहले जो बेसिक जानकारी थी ये बहुत जरूरी होती है, तभी आपसे वो चीजें क्लियर हो पाएंगी। इसके बाद हमने देख लिया, तो हमने इसके बाद देखा कि पहले नंबर पे बात की अपनी कि घातांकों को कैसे गुणा करते हैं। तो हमने पहले नंबर पे एक संख्या ली, जैसे हमने ले लिया 2 पे हमने भीतर लगा दी 2 पे 3 की घात, और 2 पे 3 की घात, और पूरे पे लगा दी 2 की घात। जब इस प्रकार का कुछ आ जाता है भिन्न में, तो ऐसे करते हैं, जैसे इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 पे 3 की घात, तो 2 पे 2 की घात, तो 3 दूनी 6। यहाँ पर कितनी हो जाएंगी घातें, 6 हो जाएंगी। 2 ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, 6 लग जाएगा इसके ऊपर, तो 3 दूनी 6। इस प्रकार से कुछ आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसी प्रकार का एक सवाल और देखो, 4 पे लगा दी हमने 5 की घात, तो ऊपर लगा दी इस पे 2 की घात। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे इसी प्रकार से लिख देंगे, 4 को लिख देंगे अपन 2 बार, और एक बार लिख दिया 5, एक बार 2 लगा दी घात, तो कितना निकलेगा 4 पे घात 10 की। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ आधार सेम था, जब आधार सेम था तो हमने इस प्रकार से कर ली, और जब आधार सेम नहीं होता है तो किस प्रकार से करते हैं, तो थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेना है। जब आधार सेम नहीं होता है तो किस प्रकार से संख्याओं की घातें लगाती हैं। जब आधार सेम नहीं होता है तो घातांक सेम होती है, जब घात सेम नहीं होती है तो आधार भी सेम होता है। तो यहाँ इस टाइप पे ले ली हमने, जब आधार सेम था। अब एक साइड ले रहे हैं जब आधार डिफरेंस और घातांक सेम होती है। तो यहाँ ले दिए, जैसे हमने 4 गुणे 3, और इस पे लगा दी 2 की घात, तो इस पे 2 की घात। जब आधार सेम नहीं रहेगा तो घातांक सेम रहेंगे, जब आधार सेम होता है तब घातांक सेम नहीं होती है। तो हमने इसको हल किया, तो 4 दी 12, 4 गुणे 3 यानी 4 ती 12, तो 12 तो आ गया, यहाँ पर 2 गुणे 2 लगा है, तो हमने 2 की घात पूरे पे लगा दी। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखा तो इसका मतलब क्या है जी, एक बार देख लेना है यहाँ। तो 4 चौको 16 होता है, और 3 त्रिका 9 होता है, तो 16 नंबर होता है 144, और 12 का 12 में गुणा कर दो तो कितना होता है 144। तो देखो जी और जी बिल्कुल बराबर है। ठीक है, यहां से एक बात क्लियर हो जाती है। तो इस प्रकार से इन्हीं घातांकों को आप लिख सकते हो, जो आधार सेम हो और आधार विषम हो। तो वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 9वीं 10वीं से 11वीं 12वीं तक का त्रैमासिक का पेपर 12 तारीख से चालू है, तो सभी पेपर हम इसी चैनल के माध्यम से डाल देंगे, तो उन सभी पेपर को आपको देख लेना है। धन्यवाद।